नमस्ते दोस्तों, आज हम द जू 2015 का छठा हिस्सा समझाने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीरीज का छठा हिस्सा शुरू होता है जब मिच दुनिया की हालत समझाता है। वो बताता है कि 1 साल पहले जब पूरी दुनिया में जानवर अजीब व्यवहार करने लगे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही जानवरों ने लोगों पर हमला शुरू कर दिया और समूह बनाकर सोच समझकर हमले करने लगे। वो किसी बीमारी से पीड़ित थे और सभी इंसानों पर हमला कर रहे थे। इसलिए अमेरिकी सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाने का फैसला किया। वो कुछ चुनिंदा जानवरों को छोड़कर बाकी सबको खत्म करने की योजना बना रही थी और बाद में उनकी जगह नए जानवर लाने की सोच रही थी। ये बहुत मूर्खतापूर्ण विचार था, क्योंकि जानवरों को खत्म करने से पर्यावरण में बड़े बदलाव हो सकते थे जो दुनिया के अंत का कारण भी बन सकते थे। इसलिए जैक्सन और अब्राहम, जानवरों की विशेषज्ञ च्लोए, खुफिया एजेंट मिच जो जानवरों का डॉक्टर है, और आखिर में जैमी जो एक पत्रकार है, ने इस समस्या का हल ढूंढने की ठानी। पिछले सीजन में उन्हें लगा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई जब इलाज ले जा रहा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन सौभाग्य से जेमी के पास न्यू ब्रंसविक में अभी भी इलाज है। अभी जैक्सन, एब्राहम, क्लोई और मिच रेडन ग्लोबल के मुख्यालय की ओर गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन अचानक जानवरों का एक झुंड उन्हें रोक लेता है। जैक्सन को पहले एक कुत्ते ने काट लिया था और उसे अपने घावों की जांच करवानी है। एब्राहम जानवरों से बचकर रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत जिद्दी हैं और उनका पीछा करते हैं। तब जैक्सन एक योजना बनाता है। वो पास की आग और गाड़ी के तेल के टैंक का इस्तेमाल करके आग की एक रेखा बनाता है। जब एब्राहम, क्लोई और मिच पैदल मुख्यालय की ओर भागते हैं, जैक्सन फिर गाड़ी लेता है और सड़क पर आग की बड़ी दीवार बनाता है, जिससे उसके दोस्त भाग निकलते हैं। लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। वो मजबूरन चलती गाड़ी से कूद पड़ता है। वो सड़क के बीच में अकेला पड़ा होता है। तभी एक बड़ा बाघ उसके पास आता है। उधर अब्राहम, क्लोए और मिच मुख्यालय की ओर जा रहे होते हैं जब उन पर ढेर सारी मधुमक्खियों का हमला होता है। क्लोए को अचानक एक औरत की चीख सुनाई देती है। वो एक गाड़ी में देखती है कि एक औरत मधुमक्खियों से ढक गई है और उसे काटकर मार रही है, लेकिन वो अपने नवजात बच्चे को बचाने में कामयाब रही। क्लोई दोनों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन औरत जोर देती है कि वो बच्चे को लेकर भाग जाए। अनमने मन से क्लोई मान जाती है और बच्चे को लेकर मुख्यालय की ओर भागती है। न्यू ब्रंसविक में जेमी और एक स्थानीय अमेरिकी आदमी खुश हैं कि उन्होंने तेंदुआ बचा लिया। जेमी उस आदमी को बताती है कि जब वो तेंदुए को रेडन ग्लोबल तक ले जाएगी और ये सारी गड़बड़ सुलझा लेगी तो वो मशहूर हो जाएगा। लेकिन जल्दी ही उनकी छोटी झोपड़ी पर जंगली जानवर हमला कर देते हैं। एक भालू तुरंत उस बूढ़े आदमी को मार देता है और जेमी जल्दी से घर के अंदर खुद को बंद कर लेती है। उम्मीद करती है कि जल्दी मदद आएगी। जैक्सन भी मुख्यालय पर उनसे मिलता है। हैरानी से बाघ ने उसे सिर्फ सूंघा और किसी कारण छोड़ दिया, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताता। वो जल्दी से एक डॉक्टर से अपनी जांच करवाता है। फिर समूह रेडन ग्लोबल की एलेना से मिलने जाता है। एलेना उन्हें बताती है कि कई देशों के मुख्य स्थानों जैसे हांगकांग, पेरिस और कई दूसरी जगहों पर हमले हुए हैं जहां जेमी कथित तौर पर छिपी थी। हालांकि जेमी के मरने की संभावना है, समूह बचाव मिशन पर जोर देता है। एलिना इसके लिए एक हेलीकॉप्टर मंजूर करती है, लेकिन चूंकि तेंदुए तेज आवाजों के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें बचाव जल्दी करना होगा और बेहोशी की दवा का असर खत्म होने से पहले लौटना होगा। जैक्सन, एब्राहम और मिच जेमी को बचाने जाते हैं, जबकि क्लोई पीछे रुकती है ताकि बच्ची को उसके पिता को सौंप सके, जो उसे लेने आता है। बच्ची को पिता को देने के बाद क्लोई जैक्सन की मेडिकल रिपोर्ट देखती है। वो पाती है कि वो खतरे में नहीं है, लेकिन उसकी फाइल में कुछ अजीब दिखता है। न्यू ब्रंसविक में जेमी एक निशान छोड़ने का फैसला करती है जो बचाव दल को तेंदुए की ओर ले जाए। वो जानवरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है, एक जंगली सांड उस पर हमला करता है। उसे भागकर जंगल में शरण लेनी पड़ती है। जब जैक्सन, एब्राहम, मिच और रेडन ग्लोबल के सैनिक तेंदुआ लेने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेमी वहां नहीं है। वो जल्दी से तेंदुए को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, लेकिन मिच जिद करता है कि वो जेमी को ढूंढे बिना नहीं जाएगा। वो बच्चे की तरह जमीन पर बैठ जाता है और जेमी की तलाश में जाने की मांग करता है। एब्राहम उसे मजबूरन ले जाता है और जेमी को पीछे छोड़ देता है। वो रेडन ग्लोबल की प्रयोगशाला पहुंचते हैं और तेंदुए से इलाज की जांच शुरू होती है। क्लोई जैक्सन से मिलती है और बताती है कि उसका रक्त समूह बदल गया है। वो अब ओ नेगेटिव नहीं है जैसा पहले था। दोनों हैरान हैं। लगता है जैक्सन भी बीमारी से प्रभावित हो गया और उसका शरीर बदल रहा है।
प्रयोगशाला में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते पर दवा की जांच हो रही है। मिच और एब्राहम इसे देखते हैं, लेकिन प्रयोग योजना के मुताबिक नहीं होता। मिच गुस्सा हो जाता है कि इलाज नाकाम रहा। वो खुद दवा की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन दवा का जानवर पर कोई असर नहीं होता, जैसे कि वो इलाज के असर से आगे बदल चुके हों। मिच, जो पहले से जेमी को छोड़ने की वजह से नाराज है, एब्राहम और बाकियों पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उनकी एकमात्र उम्मीद अब खत्म हो गई थी। लेकिन जैक्सन, क्लोए और अब्राहम हार नहीं मानते। वो एलेना को बताते हैं कि जानवर और ज्यादा बदल रहे हैं। एलेना को इसके बारे में पहले से पता लगता है, एक वैज्ञानिक डॉक्टर मार्क विकर्स की परिकल्पना से। वो आदमी अभी अर्जेंटीना के जंगल में इलाज और इस तथाकथित उन्नत बदलाव की खोज कर रहा है, इसलिए समूह वहां जाने का फैसला करता है। मिच भी साथ जाने को तैयार हो जाता है। जब एलेना वादा करती है कि जेमी को बचाने के लिए जल्द से जल्द एक टीम भेजी जाएगी, उधर डॉक्टर मार्क, कर्नल मार्कन और उनकी टीम अर्जेंटीना के जंगल में है। वो एक अज्ञात प्राणी का पीछा कर रहे हैं। जल्दी ही उन्हें एक कैंप मिलता है जहां मरे हुए लोग हैं, जिनके शरीर पर काटने के निशान हैं। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करती है और प्राणी का पीछा करती है। उसी रात वो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में जाते हैं और प्रोजेक्ट छोड़ने की बात कर रहे होते हैं। तभी एक बड़ा पागल आदमी उन पर हमला करता है और सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है। जल्दी ही सिर्फ मार्कन जिंदा बचती है और जैसे ही बताया गया, वो प्राणी को एक बड़े डंडे से मार देती है। न्यू ब्रंसविक में जंगली सांड और अन्य जंगली जानवरों से बचने के बाद जेमी आखिरकार झोपड़ी में वापस जाती है। वो सावधानी से झोपड़ी की छत पर एक निशान लगाती है, जो किसी भी गुजरने वाले बचाव दल को बताएगा कि वो करकाई की ओर गई है। मिच, क्लोई, अब्राहम और जैक्सन उस अजीब राक्षस जैसे इंसान को अपने हवाई जहाज में लाते हैं। साथ में मार्कन भी है, जो एकमात्र बची है। वो डॉक्टर मार्क के बारे में पूछते हैं, लेकिन मार्कन बताती है कि वो आदमी मर चुका है। क्लोई उस अजीब प्राणी की पृष्ठभूमि जांचती है और पता चलता है कि वो आदमी डॉक्टर कोवच था, जो कुछ हफ्ते पहले रेड क्रॉस के साथ काम कर रहा था। वो एक गुप्त मिशन पर था और उसी अज्ञात जानवर का पीछा कर रहा था जैसे डॉक्टर मार्क। वो हाल ही में उसी जंगल के पास एक गांव में था। क्लोई, एब्राहम, जैक्सन और मार्कन को फिर से जंगल में जाकर और सुराग ढूंढने का आदेश देती है। मार्कन अब बस घर जाना चाहती है, लेकिन चूंकि क्लोई हवाई जहाज की प्रभारी है, वही फैसला कर सकती है कि कोई घर कब और कैसे लौटेगा। मार्कन अनमने मन से मान जाती है। जैक्सन, अब्राहम और मार्कन फिर जंगल में जाते हैं और अचानक एक अजीब दाढ़ी वाले आदमी से मिलते हैं, जो उन पर बंदूक तान देता है। पहले तो वो आदमी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन जब जैक्सन उससे बात करता है तो उसे हर शब्द समझ आता है। वो आदमी उन्हें पास के एक कैंप में ले जाता है, वही कैंप जो मार्कन ने पहले देखा था, और उन्हें मरे हुए लोगों पर निशान दिखाता है। ये निशान डॉक्टर कोवाच के नए बदले हुए शरीर पर निशानों जैसे हैं। वो आदमी बताता है कि ये सब एक जंगली हाथी की वजह से हुआ और यही वो प्राणी था जिसे डॉक्टर ढूंढ रहा था। इसलिए समूह उस हाथी का पीछा करने का फैसला करता है। अचानक मार्कन को उसके वॉकी टॉकी पर एक कॉल आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ उसकी टीम के सदस्य ही उस सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी पूरी टीम मर चुकी है। इसके पीछे का सच जानने के लिए एब्राहम और मार्कन उस अजीब सिग्नल की जांच करने का फैसला करते हैं, जबकि वो अजीब आदमी और जैक्सन हाथी को ढूंढने जाते हैं। हवाई जहाज पर क्लोए उस बदले हुए डॉक्टर को देखती है और मानती है कि उसके इंसानी दिमाग को फिर से सक्रिय करने का कोई रास्ता होगा। मिच और क्लोई उसका कुछ प्रयोग करने का फैसला करते हैं। अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बदला हुआ डॉक्टर अचानक रोने लगता है और तेजी से कांपने लगता है। वो अचानक अपनी रस्सियों से आजाद हो जाता है और मिच पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई सही समय पर उस राक्षस को गोली मार देती है। उन्हें कुछ समय लगता है, लेकिन वो उस प्राणी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले ढूंढ लेते हैं। क्लोई और मिच पहले सभी से कहते हैं कि वो अपने दरवाजे बंद करें और लाइटें बंद कर दें। फिर मिच चारा बनता है और वो उस प्राणी को एक बड़े धातु के पिंजरे में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो अजीब आदमी मिच के पैर पकड़ लेता है। क्लोई बड़े दरवाजे को प्राणी के हाथ पर पटक देती है, जब तक वो छोड़ नहीं देता, और आखिरकार वो उसे फंसा लेते हैं। मार्कन और एब्राहम अचानक देखते हैं कि कुछ गिद्ध कुटिया से मरे हुए सैनिकों को ले जा रहे हैं। वो उनका पीछा करते हैं। गुस्से में मार्कन एक गिद्ध को गोली मार देती है ताकि वो अपने दोस्तों की लाशें छोड़ दे, लेकिन जल्दी ही गिद्ध उनका पीछा करने लगते हैं। वो भागकर अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं। जैक्सन और वो अजीब आदमी डॉक्टर कोवच की उलटी गाड़ी ढूंढ लेते हैं और उसका फोन भी, जिसमें उसने एक संदेश रिकॉर्ड किया था। जल्दी ही वो उस तथाकथित हाथी को भी देखते हैं।
जैक्सन मौका लेता है और हाथी से कुछ खून निकाल लेता है। अब उन्हें भी हाथी से भागना पड़ता है। सौभाग्य से वो अब्राहम और मार्कन से मिल जाते हैं और पूरा समूह मुश्किल से जानवरों से बच निकलता है। उधर जेमी करकाई की ओर जा रही है और उसे लोगन जोन्स मिलता है। दोनों साथ में यात्रा करने का फैसला करते हैं। यहाँ इस सीरीज का छठा हिस्सा खत्म होता है। अगर आप 7वां हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो हमारे चैनल मूवी टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।